हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने घर की, अपनी फैमिलीज़ की, अपनी डेली रूटीन की आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो करते भी रहेंगे। ज़ाहिर है अभी तो तीसरा रोज़ा है, अभी 27 रोज़े जो है वो बाकी हैं, या मे बी 26 या 27 रोज़े जो है वो बाकी होंगे। लेकिन हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। और पिछला महीना कितने का था बताओ? 29 का। हाँ, गुड। हाँ 29 का था, इसलिए तो चांद जो है वो हमें नेकी डाई से नजर नहीं आ रहा था। जब शाबान जो है वो 29 का होता है तो रमजान का चांद जो है वो नेकी डाई से नजर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत कुछ लोग जो हैं जी, और पिछली दफा भी 29 हुए थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 30 रोजे जो है वो रमजान के होंगे। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज आप सबको पता है कि आप सबकी फेवरेट जो है उनको हम जरूर एक दो दफा रमजान में बुलाते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उनसे मशवरा लिया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। उनकी गाइडेंस जो है वो रमजान में बड़ी ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी नाइला हक। नाइला हक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाइला जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी हैं? नाइला जी आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपने वहाँ बैठना है उस कोने में। हमने कोना बदल दिया है, कोना इतना दूर बैठना, मैं तो इतना दूर बैठ नहीं सकती आप लोगों के पास। ब्रेक में करीब बैठ जाएंगे। लेकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। जो रंग आपने पहना है, जिस रंग का आपने इंतखाब किया है वो बहुत सूट कर रहा है। बहुत शुक्रिया। फेवरेट कलर है, लेकिन हमेशा यही होता है कि टीवी पे वाइट कलर लेकिन परवकार। ये हलीमा अक्सर हाँ, मैं सादा मगर सादा पर परवकार। और आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, एंड आई रियली लाइक इट। शूज जो आपके पास है ये हलीमा के पास जी जी मेरे पास हलीमा की और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ये मेरे पास भी है, ये मेरे पास भी है। तो आज मेरी बेटी ने कहा मामा आपने इसके साथ ये शूज़ पहनने हैं। फिर हलीमा ने इस पे मोहर सब्त कर दी। हाँ, क्योंकि नाइला जी जब आई थी तो उन्होंने कोई और जूते पहने हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे भी मशवरा लिया, तो मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये आपने ये आपके बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा नाइला जी, सबसे पहले सहरी का वक्त अब जब आता है तो क्योंकि रोज़ा इतना बड़ा नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, तो प्यास इतनी ज़्यादा लगती भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब 12 घंटे का रोज़ा भी है, दोपहर गर्म होना भी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस गर्म दोपहर के लिए दही का एक प्याला काफ़ी है, या अब आपने मखाने को एक नई चीज़ लेकर आई और आप कह रही हैं इसको जो है वो इस्तेमाल कंज्यूम करें आप? मखाने बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, ये सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और ये आयुर्वेदिक और यूनानी तिब में इसकी बहुत अहमियत है। हम पाकिस्तानियों का ये मसला है कि हम जो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद खाते चले आए, आलू गोश्त, चिकन, पाए, निहारी, बिरयानी, हम उन्हीं पे ज़ोर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और इनको कंज्यूम भी कर रहे हैं, उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आपको पता है ज़च्चा को 40 दिन तक ये मखाने, गोंद कतीरा और ये चीज़ें कूट के पंजीरी की शक्ल में दी जाती हैं, के अंदर मखाने होते हैं। आप सोचें कि अगर उस मौके पे जब हमारे उसमें कहते हैं औरत का जोड़ खुला हुआ है, इतनी तकलीफ़ में है, उसने एक बेबी डिलीवर किया, उस वक्त अगर मखाने उसको एक सुपर फूड के तौर पे दिए जाते हैं तो वो आम ज़िंदगी में अगर हम उसको कंज्यूम करें तो उसका कितना फ़ायदा होगा ना, जो कि हम लोग नहीं करते। कुछ अर्सा पहले एक इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको मखाना गर्ल कहा जाता था, आपको पता ही होगा, यकीन मुझे नहीं पता। बता दें उनका क्या? नाम। अच्छा, करीना कपूर को हमेशा मखाना गर्ल कहते थे, क्योंकि करीना कपूर सेट पे हमेशा मखाने लाती थी, रोस्टेड मखाने, और वो उसको एज अ स्नैक खाती रहती थी। क्योंकि उससे मुझे नहीं पता था कि उन्हीं को मखाना गर्ल कहते हैं, लेकिन ये बात उनको मखाना गर्ल कहते थे। और वो इतना मखाना शौक से खाती थी कि वो ड्राई रोस्ट करके लाती थी, और उसको जब करीना 0 साइज़ थी, उनका एक ज़माने में साइज़ 0 भी रहा ना, तो उस वक्त वो मखाना कंज्यूम करती थी और लंच में और इस तरह। तो मखाने के बहुत फ़ायदे हैं। आपको फुलनेस का थोड़ा सा मखाना, मतलब 100 ग्राम कितने होते हैं? लेकिन नाइला जी, क्या मखाना तभी खाना है, आपकी इस बात से मैंने अखज़ किया कि जब आप वज़न कम करना चाहते हैं? नहीं, मखाने में देखें प्रोटीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, एक इतना सुपर फूड, मैं तो उसको सुपर फूड ही कहूँगी। इससे थोड़ा सा पहले आते हैं, हम थोड़ा सा आगे चले गए कन्वर्सेशन में। मुझे बताएं कि ये क्या है? ये कोई जड़ी बूटी है, ये कोई ड्राई फ्रूट है, ये कोई पौधा है जिसका ये फल है या फूल है? ये है क्या चीज़? ये कहाँ से निकलता है कि इसके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद है? मैं इतने अच्छे सवाल की आपसे बहुत देर से तवक्को कर रही हूँ।